Hello, this is a merchant onboarding training assessment, and we are going to take the first test for the first module. हाय डिजिटल चैम्प, इंडिया को ट्रूली डिजिटल बनाने का सफर आपका शुरू हो चुका है। आई रियली होप आप इस पूरी जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीजें जो आपको चाहिए फील्ड में जाने से पहले, और उन सारी चीजों की भी बात करेंगे जो मर्चेंट के पास होनी चाहिए जिसे आप ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उन चीजों के साथ जिनकी आवश्यकता आपको है। सबसे पहले तो आपका फोन होना चाहिए एंड्रॉइड वर्जन 7 या उसके ऊपर का। सेकंड, आपके फोन में होनी चाहिए Amazon शॉपिंग ऐप। अब इस शॉपिंग ऐप में आपको उसी ईमेल आईडी और फोन नंबर से लॉगिन एंड रजिस्टर करना है जो आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो। और अब आपको इसी Amazon शॉपिंग ऐप में अपनी यूपीआई आईडी क्रिएट करनी है। इसी के साथ आपको एक और ऐप डाउनलोड करनी है जो है लीड स्क्वाड ऐप। लीड स्क्वाड ऐप में आपको उसी ईमेल आईडी फोन नंबर से लॉगिन करना है जिससे आपने अपना Amazon शॉपिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था। आपके पास होनी चाहिए जानकारी अपने वर्किंग पिन कोड की, टीम लीडर की और मैनेजर की, और साथ ही साथ आपके पास होने चाहिए इनके फोन नंबर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी दुकानें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज की है और कौन सी प्रेफर्ड कैटेगरी की है। इन सब की जानकारी मैं आपको आगे की वीडियोस में दूंगी।
और इसी के साथ हमने बात कर ली है उन सारी चीजों की जिनकी आवश्यकता आपको होगी फील्ड में जाने से पहले। तो आइए उन चीजों की बात करते हैं जो मर्चेंट के पास होनी चाहिए, जिसका आपको Amazon पे यूपीआई क्रिएट करना है। सबसे पहले मर्चेंट के पास होना चाहिए खुद का फिजिकल रिटेल स्टोर। दूसरा, मर्चेंट का बिजनेस नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में। तीसरा, मर्चेंट का फोन होना चाहिए एंड्रॉइड वर्जन 6 या उससे ऊपर का। और चौथा, उसी नंबर से मर्चेंट का Amazon पे यूपीआई क्रिएट करना है जो उसके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो, जिसमें उसे अपने कस्टमर्स से पेमेंट लेनी है। और इसी के साथ हमने वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जिन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए मर्चेंट को। अब हमने इस वीडियो में जो भी सीखा, मैं उन सारी चीजों को आपके लिए कर रही हूँ समराइज। इस वीडियो में आपने दो चीजें सीखी। सबसे पहले तो हमने उन सारी चीजों के बारे में बात करी जिनकी आवश्यकता आपको है फील्ड में जाने से पहले, और हमने बात करी उन सारी चीजों की जिनकी आवश्यकता मर्चेंट को है, जिसका आप Amazon पे यूपीआई जनरेट कर रहे हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास आएगा एक असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। इंडिया को ट्रूली डिजिटल बनाने में है आपका बहुत बड़ा रोल। सो थैंक यू। आई होप आप इस पूरी जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड स्क्वेयर्ड ऐप की। लीड स्क्वेयर्ड ऐप क्या है, आइए इसी से शुरुआत करते हैं। लीड स्क्वेयर्ड ऐप एक CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, जिसमें मर्चेंट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। इसी ऐप में हर दिन की शुरुआत में आपको चेक इन करना है और डे के एंड में चेकआउट करना है। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है लीड स्क्वेयर्ड ऐप को कैसे एक्सेस करें। लीड स्क्वेयर्ड ऐप को एक्सेस करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी सेंट्रल टीम से व्हाइट लिस्ट करवानी होगी। आईडी व्हाइट लिस्ट होने के बाद आपको लीड स्क्वेयर्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद व्हाइट लिस्ट की गई ईमेल आईडी को इनपुट करके फॉरगेट पासवर्ड पे दबाना
जिससे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। याद रखें, ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक बार ही करना है। अब रीसेट किए गए पासवर्ड और व्हाइट लिस्टेड ईमेल आईडी को अपने क्रेडेंशियल्स बनाते हुए लीड स्क्वाड ऐप में लॉगिन करना होगा। अब हम आ चुके हैं लीड स्क्वाड ऐप के अंदर। यहाँ पर आपको एक मेन्यू बटन दिखेगा। मेन्यू बटन पर क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन इनमें से दो ऑप्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक है लीड्स और दूसरा है लीड्स नियर मी। शुरुआत करते हैं लीड्स ऑप्शन के साथ। जैसे ही आप लीड्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके थ्रू आप कोई भी नई लीड क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि आप किसी भी नई शॉप पर जाते हैं तो उस मर्चेंट की सारी डिटेल्स और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसी ऑप्शन के थ्रू कंप्लीट होता है। और दूसरा है स्मार्ट व्यू। स्मार्ट व्यू के अंदर काफी सारे ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से कुछ होंगे ऑल टास्क, पेंडिंग फार्मिंग P1 एटसेट्रा। इन ऑप्शंस को यूज करके आप मर्चेंट का एंगेजमेंट प्रोसेस और फार्मिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। देखिए, याद रखिए, लीड स्क्वाड ऐप आपकी एंटायर जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको एक्सप्लोर करें और इसके बारे में सीखते रहें, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आगे की वीडियोस में। और इसी के साथ समराइज करते हैं कि अभी हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, LS यानी कि लीड स्क्वाड क्या है। सेकंड, लीड स्क्वाड ऐप को एक्सेस कैसे करें। थर्ड, लीड स्क्वाड ऐप के क्या यूजेस हैं। देखिए डिजिटल चैम्प, अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और हाँ, हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको दिया जाता है एक असेसमेंट टेस्ट। सो इस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले ये सारे पॉइंटर्स दोबारा से रिवाइज कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। इंडिया को ट्रूली डिजिटल बनाने में है आपका बहुत बड़ा रोल। सो थैंक यू। आई होप आप इस पूरी जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लीड स्क्वाड ऐप में कैसे लीड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, लीड क्रिएट करना मर्चेंट एक्विजिशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लीड स्क्वाड ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए पहले बताए गए तरीके से जनरेट किए हुए क्रेडेंशियल्स को आपको इस लीड स्क्वाड ऐप में डालना होगा। जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स को डालेंगे, वैसे ही लीड स्क्वाड ऐप लॉन्च हो जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लॉन्च होने के साथ 3 लाइनें दिखेंगी। उन लाइनों का मतलब है मेन्यू बार। आप जैसे ही मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे, वैसे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शन ढूंढना है वो है लीड्स का ऑप्शन। जैसे ही आप लीड्स पर क्लिक करेंगे, बहुत सारी लीड्स ओपन हो जाएंगी, लेकिन आपका ध्यान जाएगा बॉटम राइट पर दिए हुए प्लस के साइन पर। जैसे ही आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे, आप एक नई लीड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाएंगे, आपके सामने खुल जाएगा एक मर्चेंट क्रिएशन फॉर्म। आपको बहुत ध्यान से इस फॉर्म में मर्चेंट की सारी डिटेल्स को भरना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट फील्ड है मर्चेंट का नेम।
यहाँ पर आपको मर्चेंट का पूरा नाम डालना है। सेकेंड फील्ड है मर्चेंट स्टोर नेम, यहाँ पर आपको मर्चेंट की दुकान का नाम डालना है। तीसरी फील्ड है फोन नंबर, यहाँ पर आपको मर्चेंट का मोबाइल नंबर डालना है और उस पे आए गए ओटीपी को वेरीफाई करना है। याद रखिए आपको सही ओटीपी डालना है और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। आप इस स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आप आगे के स्टेप्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट फील्ड पे बढ़ते हैं जो है ऑल्टरनेटिव नंबर। ऑल्टरनेटिव नंबर का मतलब है कि मर्चेंट के पास यदि कोई और नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसमें ये बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये भरना। अगर मर्चेंट के पास कोई और नंबर है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप करके अगले स्टेप की तरफ चलिए। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट फील्ड आपको दिखेगी वो है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब है मर्चेंट का जिस भी तरीके का बिजनेस है आपको वो कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस, एंटरटेनमेंट इत्यादि। जो भी बिजनेस है मर्चेंट का आपको वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि अगर मर्चेंट का एक सैलो है या ब्यूटी पार्लर है तो उसे ब्यूटी एंड वेलनेस में डाला जाएगा। अगर मर्चेंट का खुद का सिनेमा हॉल है तो उसे एंटरटेनमेंट में डाला जाएगा और इसी तरीके से आप कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सब कैटेगरी। अब आपने जो भी कैटेगरी चूज करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे तो मेक श्योर आप बहुत ज्यादा मिलती जुलती सब कैटेगरी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करें। याद रखिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ कोई गलती ना करें। अब जो नेक्स्ट फील्ड आपको दिखाई देगी वो है अपलोड स्टोर इमेज। अपलोड स्टोर इमेज में आपको मर्चेंट के शॉप की एक बहुत ही कंप्लीट पिक्चर अपलोड करनी है। टेक अ पिक्चर का मतलब है कि आप जब लीड स्क्वाड ऐप में हैं तो वहीं से आप मर्चेंट के स्टोर की एक फोटो क्लिक कर सकते हैं और इसी के साथ मर्चेंट के शॉप की फोटो अपलोड हो जाएगी। मेक श्योर आप मर्चेंट की शॉप की फोटो बहुत ही आराम से और ध्यान से लें। मैं आगे आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिसमें सही और गलत तरीके के फोटो के उदाहरण होंगे, तो आप उन सबको रेफर करें और वैसे ही फोटो क्लिक करें जैसे कि अगले एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई जा रही है। अब जो नेक्स्ट फील्ड आपको दिखेगी वो है शॉप नंबर। यहाँ पर आपको मर्चेंट की शॉप का नंबर डालना है। उसके बाद अगली फील्ड है एड्रेस 1 की। एड्रेस 1 पे आपको राइट हैंड साइड पे ब्लू कलर का एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, उस बटन को हम कहते हैं जियो टैग। जब आप जियो टैग पे दबाएंगे तो वो मर्चेंट के एड्रेस की सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट कर देगा, पर उसके बाद आपको डालना होगा लैंडमार्क एंड लोकेलिटी और ये करने के साथ उनका पूरा एड्रेस लीड स्क्वाड ऐप में आ जाएगा। इससे अगला स्टेप है आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि सिटी, स्टेट, कंट्री एंड पिन कोड। ये सारी चीजें डेटा की वजह से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, यानी कि अपने आप भर दी जाएंगी। मेक श्योर आप पूरा एड्रेस अच्छे से चेक कर लें सो दैट कोई गलती ना हो। और इसी के साथ आपने मर्चेंट की सारी जनरल डिटेल्स भर दी है। अब हम बात करेंगे मर्चेंट की बिजनेस डिटेल्स की। तो सबसे पहले आपको भरनी है मर्चेंट की ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपको मर्चेंट से लेकर इस फील्ड में फिल कर देनी है, लेकिन याद रहे जिस भी फील्ड के सामने एक स्टार लगा हुआ है उस फील्ड को आपको भरना ही भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब हम अगली फील्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है सिलेक्ट बिजनेस प्रोफाइल। सिलेक्ट बिजनेस प्रोफाइल के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो कि है मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। बिजनेस जिस भी कैटेगरी में आता हो आपके मर्चेंट का, आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट फील्ड की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट फील्ड है सिलेक्ट बिजनेस टाइप। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स मिलेंगी, या तो मर्चेंट का काम होगा प्रोडक्ट का या वो प्रोवाइड करता होगा सर्विस। अगर मर्चेंट कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जैसे कि सेल फोन कवर्स या ग्रोसरी, तो वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर उसका खुद का सैलो है, ब्यूटी पार्लर है, मोबाइल रिपेयर शॉप है, तो उसे सर्विस की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्विस को क्लिक करना है और नेक्स्ट फील्ड की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट फील्ड है सिलेक्ट टाइप ऑफ ओनरशिप। टाइप ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि मर्चेंट
अकेले काम कर रहा है या उसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं। उसी के हिसाब से आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है मर्चेंट अकेले काम करता है, पार्टनरशिप का मतलब है कि इस बिजनेस में उसके साथ और हिस्सेदार है। आपको मर्चेंट से ये डिटेल्स लेनी है और सिलेक्ट करना है सही ऑप्शन को और बढ़ना है अगली फील्ड की तरफ। अब नेक्स्ट फील्ड में आपको शॉप का एरिया डालना है। ये आपको अंदाजे के साथ डालना है, कोई परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, 0, 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट। आपके अंदाजे के हिसाब से शॉप का जो भी एरिया है, जो भी साइज है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फील्ड की तरफ, जो कि है शॉप एरिया। शॉप किस एरिया में है? क्या वो मॉल में है, क्या वो किसी मार्केट में है, या क्या वो किसी रेजिडेंशियल एरिया में है? आपको तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जहां पर भी मर्चेंट की शॉप है उसके अकॉर्डिंग। अब अगली फील्ड है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एक दुकान पर या एक शॉप पर जितने भी लोग काम करते हैं उसका आंकड़ा लेकर आपको यहाँ भरना है। अब आपको सिलेक्ट करना है ऑफ डे, यानी कि मर्चेंट की शॉप जिस भी दिन बंद होती है उस दिन को आप इन सारे दिनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू संडे की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आपको सिलेक्ट करना है लीड का स्टेटस। इसके लिए आपको तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं, इंटरेस्टेड, फॉलो अप, नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब है कि मर्चेंट आपके साथ बने रहना चाहता है और Amazon पे का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो फॉलो अप कहता है, यानी कि वो कहता है कि कभी और बात करते हैं और जानकारी चाहिए उन्हें आपसे, तो आप फॉलो अप पे क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड। अगर मर्चेंट कहता है कि उसे इसके बाद आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही Amazon पे यूज करना है, तो आप नॉट इंटरेस्टेड पे दबाएंगे और इसी के साथ आपका लीड क्रिएशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स सबमिट करेंगे, एक स्क्रीन आपको दिखेगी जहां पर बहुत सारी लीड्स के साथ अब वो लीड का नाम आ चुका होगा जिसे आपने अभी अभी क्रिएट किया है। अब आपने सीख लिया है कि लीड स्क्वाड ऐप में लीड कैसे क्रिएट करते हैं। मैं इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, यानी कि समराइज कर देती हूँ कि आपको सब कुछ जल्दी से याद आ जाए। सबसे पहले तो आपको लीड स्क्वाड ऐप में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको मेन्यू बार पे जाना है और वहां पर लीड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब आप लीड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे प्लस का बटन आएगा, जिसे दबाकर आप एक मर्चेंट की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं मर्चेंट क्रिएशन फॉर्म में। यहाँ पर मर्चेंट की दो तरह की डिटेल्स आएंगी, एक तो उसकी जनरल डिटेल्स और एक उसकी बिजनेस डिटेल्स। जब ये दोनों डिटेल्स आप डाल देंगे तो इसी के साथ लीड क्रिएशन का प्रोसेस हो जाएगा समाप्त। डिजिटल चैम्प, मैं जानती हूँ ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोशिश करते रहिए और इस वीडियो को दोबारा सुनिए और देखिए अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई है। मेक श्योर यू लर्न वेल। और मैं एक और बात बता दूं, हर एक वीडियो लेक्चर के बाद आपको भेजा जाएगा एक असेसमेंट टेस्ट। सो उस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।
करने हैं सो दैट आप मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है यूपीआई रजिस्ट्रेशन, दूसरा पार्ट है क्यूआर कोड असाइन करना और तीसरा पार्ट है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन करना। और इन 3 पार्ट्स को करने के बाद हो जाएगा आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है आपको लीड स्क्वाड ऐप में करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको 3 स्लीपिंग लाइंस दिखेंगी जो है मेन्यू का बटन। आप जैसे ही मेन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन होगा लीड्स। जैसे ही आप लीड्स के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे काफी सारे नाम। अब आपको जिस लीड को करना है ऑनबोर्ड आपको उस नेम पे करना होगा क्लिक। जैसे ही आप एक नाम पर क्लिक करेंगे आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि काफी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन उसमें से थर्ड ऑप्शन होगा टास्क का। जैसे ही आप टास्क पर क्लिक करेंगे टास्क की स्क्रीन खुलेगी जहां पर लिखा होगा जनरेट क्यूआर कोड और आपकी लीड का नाम। आपको उस टास्क को करना है मार्क कंप्लीट। जैसे ही आप मार्क कंप्लीट पर क्लिक करेंगे अगले ही स्क्रीन पर एक कोड जनरेट हो जाएगा। इस कोड को हम इनग्रेस कोड कहते हैं। अब इस कोड को आपको स्कैन करना है मर्चेंट के फोन से और इसके बाद का सारा प्रोसेस होगा मर्चेंट के फोन से ही। यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है कि मर्चेंट के फोन में होनी चाहिए अमेज़न की ऐप। यदि मर्चेंट के फोन में अमेज़न की ऐप नहीं है तो वो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही मर्चेंट लॉगिन करेगा एक स्कैन का बटन आ जाएगा। स्कैन के बटन पे क्लिक करके मर्चेंट को वही इनग्रेस कोड स्कैन करना है जो आपके फोन में जनरेट हुआ था। जैसे ही मर्चेंट उस कोड को स्कैन करता है उसके बाद एक नया स्क्रीन खुल जाता है साइन अप एज अ मर्चेंट का। इस स्क्रीन के बॉटम पे एक चेक बॉक्स होगा। अगर मर्चेंट सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सहमत है तो उसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और रजिस्टर के बटन को दबाना है। रजिस्टर का बटन दबाते ही मर्चेंट पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पर जो होगा वेरीफाई और बैंक डिटेल्स। अब मर्चेंट को वेरीफाई और फोन नंबर पे क्लिक करना है। जैसे ही मर्चेंट इस बटन पर क्लिक करता है अमेज़न ऐप मांगेगी उससे परमिशन उसे एसएमएस सेंड करने की। जैसे ही मर्चेंट अमेज़न ऐप को दे देता है अनुमति एसएमएस सेंड करने की तो एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें वो सारे सिम्स डिस्प्लेड होंगे जो मर्चेंट के फोन पे है, लेकिन मर्चेंट को वही सिम सिलेक्ट करना है जो उसके बैंक अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे उसे अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए उसे वो अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जो अमेज़न पे वेरीफाई किए हुए नंबर से एसोसिएटेड है। जैसे ही वो उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करेगा वो पहुंच जाएगा एक ऐसी स्क्रीन पर जहां पर 3 हरे रंग के टिक्स होंगे जहां पर लिखा होगा मर्चेंट का हो चुका है फोन नंबर वेरीफाई, उसका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और उसका यूपीआई पिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर ये तीनों टर्म्स सेटिस्फाई होती हैं तो मर्चेंट को दबाना होगा नेक्स्ट पे और भरनी होंगी अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स। इसके बाद मर्चेंट पहुंच जाएगा बिजनेस डिटेल्स के पेज पर जहां उसके बिजनेस का नाम ऑलरेडी मेंशन होगा। अब उसे डालनी है अपने बिजनेस की कैटेगरी और सब कैटेगरी और उसे कंफर्म करना है अपना एड्रेस। जैसे ही मर्चेंट अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स को करेगा कंफर्म हो जाएगा उसका अमेज़न पे यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जिसमें आपको एक क्यूआर कोड असाइन करना है मर्चेंट को। तो ये प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको मर्चेंट के फोन में खोलनी है अमेज़न शॉपिंग ऐप। जैसे ही आप अमेज़न शॉपिंग ऐप को लॉन्च करते हैं आपको क्लिक करना है अमेज़न पे पर। अमेज़न पे पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है अमेज़न पे यूपीआई पर। जैसे ही आप अमेज़न पे यूपीआई पर क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी। इस पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपको वही यूपीआई आईडी डालनी है जो उस क्यूआर कोड में है जो आप फिजिकली कैरी कर रहे हैं। अब इस आईडी को एंटर करने के बाद आप देखेंगे मर्चेंट का बैंक अकाउंट एसोसिएट हो चुका है इस यूपीआई आईडी के साथ और इसी के साथ मर्चेंट को हो जाता है उसका क्यूआर कोड असाइन, जिसका मतलब है मर्चेंट अब इसी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकता है। अब चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ जो है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन। पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना है, जो आपने क्यूआर कोड
है, आपको उसे स्कैन करना है और मर्चेंट के अकाउंट में भेजने हैं 1 रुपए। जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे, मर्चेंट को उसके बैंक से एक नोटिफिकेशन आएगा। अब आपको मर्चेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है और अपनी पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की एक फोटो लेनी है और साथ ही साथ मर्चेंट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में बताना है कि वो कैसे रोज का लेन देन वहां पर देख सकता है और उसे बैंक कंफर्मेशन के बारे में भी थोड़ी सी एजुकेशन देनी है। और इसी के साथ आपका पेनी ड्रॉप प्रोसेस होता है कंप्लीट। और इस वीडियो में बस इतना ही। और अब मैं करूंगी इस पूरी वीडियो को समराइज। इस वीडियो में हमने 4 चीजें सीखी। फर्स्ट, कैसे इनग्रेस कोड जनरेट करें। सेकंड, यूपीआई रजिस्ट्रेशन कैसे करें। थर्ड, क्यूआर कोड कैसे असाइन करें। फोर्थ, पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन कैसे करें। देखिए डिजिटल चैम्प, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और याद रखें, हर वीडियो लेक्चर के बाद आपके पास आएगा एक असेसमेंट टेस्ट। सो बिफोर यू अटेम्प्ट दैट असेसमेंट टेस्ट, सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मर्चेंट को ऑनबोर्ड करने के बाद आपको उनको क्या-क्या ट्रेनिंग देनी है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको मर्चेंट को बताना है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में। सेकंड, आपको मर्चेंट को बताना है मर्चेंट सपोर्ट के बारे में। और थर्ड, आपको बताना है मर्चेंट को कैशबैक ऑफर्स और रेफर एंड अर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप मर्चेंट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पूरा प्रोसेस उन्हीं के हाथ से करवा के दिखाएं, सो दैट उनके कस्टमर से की गई सारी ट्रांजैक्शंस की जानकारी वो अपने फोन पे कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में सब पता हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको Amazon शॉपिंग ऐप को ओपन करना है। वहां पर दिखेगा आपको एक Amazon पे का बटन। Amazon पे के बटन पर क्लिक करके आपको दिखेगा योर ट्रांजैक्शंस का एक बटन, जहां पे मर्चेंट को दिखेगी सारी ट्रांजैक्शंस उनके कस्टमर्स के साथ की गई। और इसी के साथ मर्चेंट अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कैसे चेक करना है अपने मोबाइल पर सीख जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इस पार्ट में आपको मर्चेंट को बताना है मर्चेंट सपोर्ट के बारे में। Amazon मर्चेंट को 24/7 मर्चेंट सपोर्ट देता है। मर्चेंट सपोर्ट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तरीके से। सबसे पहले आपको खोलनी है Amazon शॉपिंग ऐप। Amazon शॉपिंग ऐप खोलते ही आपको दिखेगा एक स्कैन एंड पे का बटन। इस स्कैन एंड पे के बटन पर क्लिक करते ही आपको स्कैन करना है
दिखेगा आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। इस कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप कनेक्ट कर पाएंगे मर्चेंट सपोर्ट के साथ। अब चलते हैं सेकंड तरीके की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले आपको खोलनी है Amazon शॉपिंग ऐप। Amazon शॉपिंग ऐप खोलते ही आपको एक Amazon पे का बटन दिखेगा। Amazon पे के बटन पर क्लिक करके स्क्रॉल करने के बाद बॉटम राइट साइड पर आपको एक बटन दिखेगा है जो है मर्चेंट सेंटर। मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करके आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से एक है कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे एक पेज पर जहां पर आपको डालना होगा अपना फोन नंबर। फोन नंबर डालने के बाद आपको क्लिक करना है कॉल मी नाउ बटन पे और इसी के साथ आपके मर्चेंट के पास आ जाएगी एक कॉल। दूसरा तरीका इसी तरह खत्म होता है। और ये थे 2 तरीके जिनसे आपका मर्चेंट कनेक्ट कर सकता है मर्चेंट सपोर्ट के साथ। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ आपको मर्चेंट को बताना है कि वो मर्चेंट सेंटर से कैसे कैशबैक ऑफर्स एंड रेफर एंड अर्न स्कीम की जानकारी ले सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको खोलनी है Amazon शॉपिंग ऐप। Amazon शॉपिंग ऐप खोलने के बाद आपको क्लिक करना है Amazon पे पर। Amazon पे पर क्लिक करते ही थोड़ा स्क्रॉल करके राइट हैंड साइड बॉटम पर आपको दिखेगा मर्चेंट सेंटर। मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ऑफर्स पर और आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर सारे कैशबैक ऑफर्स एंड रेफर एंड अर्न भी। और इसी के साथ आपका थर्ड स्टेप यही समाप्त होता है। देखिए, याद रखिए जो मार्केटिंग ऑफर्स और रेफर एंड अर्न स्कीम है ये रोज या रेगुलर बेसिस पर चेंज होती रहती है, तो इसकी सारी जानकारी आपको मैनेजर से या टीम लीडर से लेते रहनी है। और देखिए, आप जितने अच्छे तरीके से एक मर्चेंट को इन स्कीम्स के बारे में और इन ऑफर्स के बारे में बताएंगे वो उतना ही अच्छे तरीके से Amazon पे को यूज कर पाएगा। और इसी के साथ ये तीनों स्टेप्स यानी कि आपका पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस यही खत्म होता है। चलिए आइए अब मैं समराइज कर देती हूँ कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो में सीखा कि मर्चेंट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने का प्रोसेस कैसे दिखाना है और उनसे ये प्रोसेस पूरा करवाना भी है सो दैट वो अपने आप से अपने फोन पर अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को देख सके। दूसरा, आपको मर्चेंट को बताना है मर्चेंट सपोर्ट के बारे में। मर्चेंट सपोर्ट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं और इन दोनों के बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से बात करी है। और तीसरा, आपको मर्चेंट को मर्चेंट सेंटर से कैसे कैशबैक ऑफर्स देखने हैं और रेफर एंड अर्न स्कीम देखनी है इसके बारे में भी पूरी जानकारी देनी है। और इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। देखिए डिजिटल चैप, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप इसे दोबारा से देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके पास आएगा एक असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।
जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के टाइम लीड स्क्वायर्ड ऐप में जो स्टोर फ्रंट की, क्यूआर कोड की, पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की और ब्रांडिंग मटेरियल की फोटोज ली थी, उन्हें सही तरीके से कैसे क्लिक करना है। देखिए, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, तो इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोर फ्रंट फोटो की। अब देखिए, इस फोटो में आपको मर्चेंट के स्टोर की यानी कि शॉप की फोटो टॉप टू बॉटम लेनी है, जहां पर उसका नेम बोर्ड भी आए, और इसी फोटो में दिखना चाहिए Amazon पे का सारा ब्रांडिंग मटेरियल। तो ये एक कंप्लीट फोटो होती है स्टोर फ्रंट की। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में स्टोर का पूरा नेम और ब्रांडिंग क्लियरली दिख रही है। अब हम कुछ इनकरेक्ट इमेजेस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप पहली इमेज में देख सकते हैं कि इस स्टोर का नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसे स्टोर की इमेजेस क्लिक नहीं करनी। दूसरी इमेज में आपको दिख रहा है कि स्टोर के विजिटिंग कार्ड की इमेज है, स्टोर की प्रॉपर इमेज नहीं है। और तीसरी इमेज में आपको दिख रहा है कि स्टोर के साथ उसके नाम विजिबल नहीं है, तो आपको ऐसी पिक्चर्स नहीं क्लिक करनी है। ऐसे स्टोर जहां पर आपको स्टोर तो मिलता है पर वहां बोर्ड पर आगे स्टोर का नाम नहीं लिखा होता, ऐसे स्टोर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए आपको एक 4x4 के कार्डबोर्ड पर मार्कर से उस स्टोर का नाम लिखकर स्टोर के आगे रखकर उसकी इमेज क्लिक करनी है। ध्यान रखिए, ऐसे सारे केसेस में लिखा हुआ स्टोर नेम और स्टोर की पूरी इमेज क्लियर आनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड इमेज की, जो है क्यूआर कोड की इमेज। देखिए, क्यूआर कोड की इमेज लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि क्यूआर कोड पर आप परमानेंट मार्कर से कैपिटल लेटर्स में स्टोर का नाम लिख लें। अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्यूआर कोड पे कैपिटल लेटर्स में आपने नाम लिखा है, ये वही नाम होना चाहिए जो स्टोर के नेम बोर्ड पर है, और ये दोनों मैच होने चाहिए। क्यूआर कोड की इमेज लेते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप दोनों क्यूआर कोड को साथ में रखकर इमेज लें। इमेज लेते टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि शॉप का थोड़ा सा बैकग्राउंड विजिबल होना चाहिए, जिससे ये पता चल पाए कि वो शॉप वही है जिसका कि आपने स्टोर फ्रंट इमेज अपलोड किया है। आपको ध्यान रखना है कि इमेज बहुत ही क्लियर हो, जिससे कि इमेज से भी क्यूआर कोड स्कैन किया जा सके। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्यूआर कोड की इमेज ना तो इतनी दूर से ली जाए कि क्यूआर कोड स्कैन ना हो पाए, और ना ही इतनी पास से ली जाए कि शॉप का बैकग्राउंड ही ना दिखाई दे। जब भी आप क्यूआर कोड की इमेज लेंगे तो ध्यान रखें कि आप इस क्यूआर कोड की इमेज बिल्कुल सामने खड़े होकर लें, जिससे कि उसकी सीधी इमेज कैप्चर हो। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें क्यूआर कोड की इमेज गलत तरीके से कैप्चर की गई है। पहली इमेज में देखेंगे क्यूआर कोड सीधे नहीं है। दूसरी इमेज में मर्चेंट का नाम नहीं लिखा हुआ। तीसरी इमेज में Amazon क्यूआर कोड छुप रहा है, और चौथी इमेज में क्यूआर कोड की इमेज काफी दूर से ली गई है और इस कारण से ये स्कैन नहीं हो पाएगा। तो अब आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए क्यूआर कोड की इमेज क्लिक करनी है। अब बात करते हैं थर्ड इमेज की, जो है ब्रांडिंग मटेरियल की इमेज। देखिए, ब्रांडिंग मटेरियल की इमेज लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि सारा ब्रांडिंग मटेरियल अच्छे से विजिबल हो। इसके लिए आपको ब्रांडिंग मटेरियल इस तरीके से लगाना है कि जब कस्टमर मर्चेंट की शॉप के बाहर खड़ा हो या अंदर एंटर कर रहा हो, तो उसे Amazon पे की ब्रांडिंग दिखे और उसे समझ आए कि वो इस शॉप पर Amazon पे का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकता है। सही एग्जांपल्स अब मैं आपको दिखाऊंगी। Amazon ब्रांडिंग मटेरियल बहुत ही क्लियरली विजिबल है और साथ ही में स्टोर का बैकग्राउंड भी दिख रहा है। अब कुछ गलत एग्जांपल्स देखते हैं। इन इमेजेस में क्लियरली विजिबल नहीं है कि Amazon की ब्रांडिंग कहां लगाई गई है। अब बात करते हैं चौथी इमेज की, जो है पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की। ये वही ट्रांजैक्शन है जो आपने मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके करी थी। अब बहुत सिंपली आपको मर्चेंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ओपन करवानी है मर्चेंट के फोन पर, और अपने फोन से उस ट्रांजैक्शन की एक फोटो लेनी है। ये फोटो काफी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर से हमारा मतलब है
इसमें मर्चेंट को किसने पेमेंट की, किस डेट पर करी, किस टाइम पर करी और किस अमाउंट की करी, ये सारा कुछ विजिबल होना चाहिए। और आपको यही इमेज अपलोड करनी है लीड स्क्वाड ऐप पर। इस सही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन विजिबल है। अब देखते हैं कुछ गलत एग्जाम्पल्स। पहली इमेज में फेल ट्रांजैक्शन हुई है। सेकेंड इमेज में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पेज विजिबल नहीं है। तीसरी इमेज में एसएमएस कॉन्फर्मेशन की इमेज क्लिक कर दी गई है। और इस तरीके से अब आपको पता चल गया है कि पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की सही और गलत इमेजेस कैसे क्लिक की जाती हैं। देखिए डिजिटल चैम्प, याद रखिए कि आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का पेज खुलवाना है मर्चेंट के फोन पर और अपने फोन से उसकी एक फोटो क्लिक करके लीड स्क्वाड ऐप पर अपलोड करनी है। और इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। देखिए डिजिटल चैम्प, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप इसे दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपके पास आएगा एक असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। डिजिटल बनाने में है आपका बहुत बड़ा रोल। सो थैंक यू। आई होप आप इस पूरी जर्नी को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, यानी कि जब आप एक मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर रहे होंगे तो आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी है, इसकी एक पूरी लिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं डूज के साथ। सबसे पहले तो आपको मर्चेंट को इंग्रेस कोड के थ्रू ही ऑनबोर्ड करना है। लीड स्क्वाड ऐप में इंग्रेस कोड कैसे जनरेट करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको पिछली वीडियो में दी गई है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस वीडियो को दोबारा देख लें। अगला, आपको मर्चेंट का वही नंबर यूज करना है Amazon पे यूपीआई क्रिएट करने के लिए जिससे उसका बैंक अकाउंट लिंक्ड है। ये वही अकाउंट होगा जिसमें मर्चेंट अपनी सारी पेमेंट्स लेगा। अगला, आपको मर्चेंट का वही नाम नोट डाउन करना है या रजिस्टर करवाना है जो उसके बैंक अकाउंट के साथ भी एसोसिएटेड हो, यानी कि उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो। और मर्चेंट की शॉप का नाम जब आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में बिजनेस नेम फील्ड भर रहे होते हैं तो
वही आना चाहिए जो उसके नेम बोर्ड पे हो या फिर उसके स्टोर का एक्चुअल नाम हो। आपको मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन करनी है और जब भी आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो मेक श्योर कि मर्चेंट को उनके बैंक की तरफ से एक एसएमएस या मैसेज आए। आपको हमेशा अपने साथ एक परमानेंट मार्कर कैरी करना है सो दैट जब आप मर्चेंट को उसका क्यूआर कोड दे रहे हो तो उस पर आप उसके स्टोर बोर्ड पे लिखा हुआ नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिख पाए। अगला, आपको मर्चेंट को 3 चीजों की ट्रेनिंग देनी है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की, सेकंड उन्हें जानकारी देनी है मर्चेंट सपोर्ट के बारे में, एंड थर्ड आपको उन्हें करंट कैशबैक ऑफर्स एंड रेफर एंड अर्न स्कीम की भी जानकारी देनी है। हर सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद आपको लीड स्क्वाड ऐप में कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, लेकिन इन डिटेल्स को फिल करते हुए आपको डिजिटल चैम्प कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको लीड स्क्वाड ऐप में डालनी होती है 4 फोटोज, सबसे पहले तो स्टोर फ्रंट की, दूसरी क्यूआर कोड की, तीसरी ब्रांडिंग मटेरियल की और चौथी पेनी ड्रॉप ट्रांजैक्शन की। सो मेक श्योर आप इन सारी फोटोज को अच्छे से क्लिक करें। इन सब की जानकारी आपको पिछली वीडियोस में दे दी गई है तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं सब कुछ रिवाइज करने के लिए। अगला, आप जब भी ये सारी डिटेल्स फिल कर रहे हो मेक श्योर आपके फोन का जीपीएस हमेशा ऑन हो। और इसी के साथ डूज की लिस्ट होती है खत्म। अब स्टार्ट करते हैं डोंट्स की लिस्ट के साथ। सबसे पहले तो आपको किसी भी ऐसे मर्चेंट को ऑनबोर्ड नहीं करना है जो कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में हो। जी हाँ, मेक श्योर आप इस लिस्ट को आराम से ध्यान से देख ले, सुन ले और हमेशा इसे रिवाइज करते रहे सो दैट आप कभी भी किसी ऐसे स्टोर या मर्चेंट या वेंडर को ऑनबोर्ड ना करें जिसका कि बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता हो। अब मैं आपको उन कैटेगरीज के बारे में बताती हूँ जो रिस्ट्रिक्टेड है। स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, आर्ट, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स, यूज्ड क्लोथिंग, cosmetics and skin hair care, currency, coins and cash equivalents, prohibited electronics, gambling and lottery, hazardous and dangerous items, human parts and burial artifacts, jewelry and precious gems, medical devices and accessories, offensive products, postage meters and stamps, recalled products, sexual wellness, stolen property and lock-picking devices, surveillance equipment, tobacco and tobacco-related products, warranties and services, and last but not the least, weapons. Make sure आप इन सारी कैटेगरीज में से किसी भी वेंडर या मर्चेंट को ऑनबोर्ड ना करें। अगला, आपको किसी भी वेंडर जो फ्ली मार्केट में हो, ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो, फूड ट्रक ओनर हो, ऐसे किसी भी वेंडर को ऑनबोर्ड नहीं करना है जिसकी दुकान की एक परमानेंट लोकेशन ना हो। और इसी के साथ सारे डोंट्स यही खत्म होते हैं। अब इस वीडियो में हमने जो जो सीखा मैं उसे आपको समराइज करके बता देती हूँ। इस वीडियो में आपने 2 चीजें सीखी, डूज एंड डोंट्स ऑफ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो इसे दोबारा से देख लें क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके पास आएगा एक असेसमेंट टेस्ट। इस असेसमेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आप सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।
डिजिटल बनाने में है आपका बहुत बड़ा रोल, सो थैंक यू। आई होप आप इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को काफी इंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी लीड के ओनर का नेम कैसे चेंज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको लीड स्क्वाड ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के साथ ही आपको चेक इन भी करना है। अगर आप चेक इन नहीं करते हैं तो आप आगे कोई भी एडिट्स नहीं कर पाएंगे, सो मेक श्योर यू चेक इन। अब आप आ गए हैं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर आते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर दिखेगा मेन्यू बटन। मेन्यू बटन पर क्लिक करते ही काफी सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना है लीड्स का ऑप्शन। जैसे ही आप लीड्स पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर काफी सारी लीड्स आ जाएंगी। आपको उस नाम पर क्लिक करना है जिसका ओनर आपको चेंज करना है। आप जैसे ही उस नाम पर क्लिक करते हैं खुल जाएगा एडिट का ऑप्शन राइट हैंड साइड बॉटम पे। आपको एडिट के ऑप्शन पर दबाना है और आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें 2 फील्ड्स हैं। दूसरी फील्ड्स पे लिखा हुआ है ओनर। ओनर पर क्लिक करने के बाद काफी सारे नाम आएंगे और आपको उस ड्रॉप डाउन में से एक नाम सिलेक्ट करना है जिसे आपको लीड का ओनर बनाना है। और इसी के साथ जब आप नाम सिलेक्ट कर लें तो सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपका प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ आपकी लीड के ओनर का नाम हो जाएगा चेंज। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं जल्दी से सारे प्रोसेस को एक बार समराइज करके बता देती हूँ सो दैट आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए। सबसे पहले आपको लीड स्क्वाड ऐप में आना है, फिर मेन्यू बटन को दबाना है, वहां पर लीड्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लीड्स के ऑप्शन के बाद उस लीड को सिलेक्ट करना है जिसका ओनर आपको चेंज करना है। उसके बाद बॉटम राइट पे एडिट के बटन को दबाना है। एडिट बटन को दबाने के बाद आपको ओनर का नाम सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन दबाना है और इसी के साथ प्रोसेस कंप्लीट। देखिए डिजिटल चैम्प, अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप समझ ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लें एंड मेक श्योर आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, क्योंकि हर वीडियो लेक्चर के बाद आपके पास आएगा असेसमेंट टेस्ट। बट बिफोर यू अटेम्प्ट दैट असेसमेंट टेस्ट, मेक श्योर आप सारे पॉइंटर्स को अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।